हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लूकोमा के बारे में। नॉर्मली हमारी आई बॉल जो है उसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसे एक्वास ह्यूमर कहा जाता है। इसका निर्माण सिलेरी बॉडी करती है और ये ट्रेबिकुलर मैश वर्क जो है वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है। सामान्यतः इसका प्रेशर जो होता है वो 10 to 20 mm होता है जो मेंटेन रहता है। इसी प्रेशर के बढ़ने के कारण से जो कंडीशन होती है उसी को ग्लूकोमा कहा जाता है। मीन्स ग्लूकोमा एक प्रकार की आई डिसीज़ है जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर के बढ़ने के कारण से होती है, जिससे ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के कारण से विज़न लॉस होता है, मीन्स दिखाई देना बंद हो जाता है। कॉज की अगर बात करें हम तो ग्लूकोमा होने का मुख्य कारण जो है वो इंट्राओक्यूलर प्रेशर के बढ़ने के कारण से होता है, जो दो कारणों से हो सकता है। या तो एक्वास ह्यूमर जो है उसका निर्माण बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है उसके कारण से, या फिर निर्माण तो सामान्य है लेकिन उसके फ्लो के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है या रुकावट आ रही है, ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके कारण से। इसके अलावा ग्लूकोमा होने के पीछे कुछ और फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्क फैक्टर, जिसमें एक तो एज एडवांस है, जैसे 40 साल से ज़्यादा उम्र है उसके कारण से, हेरिडिटी के कारण से, डायबिटीज़ के कारण, हाइपरटेंशन के कारण से, कुछ ड्रग जैसे स्टेरॉयड ड्रग्स उसके प्रयोग करने या अत्यधिक प्रयोग करने के कारण से, इसके अलावा आई में किसी प्रकार की इंजरी हो जाए या किसी प्रकार की कोई सर्जरी करवाई है उसके कारण से, या आई में कोई ट्यूमर है उन कारणों से, ये फैक्टर ग्लूकोमा की कंडीशन को बढ़ा सकते हैं। टाइप की अगर बात करें हम ग्लूकोमा के, तो ग्लूकोमा में सबसे मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो है ओपन एंगल ग्लूकोमा। इस प्रकार के ग्लूकोमा के अंदर एंगल जो होता है वो ओपन रहता है, लेकिन ट्रेबिकुलर मैश वर्क जो है उसमें रेजिस्टेंस होता है और उस रेजिस्टेंस के कारण से एक्वास ह्यूमर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिससे फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है और प्रेशर बढ़ता है। दूसरा जो टाइप जो है इसका वो है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, इसमें आइरिडोकॉर्नियल एंगल जो होता है वो क्लोज होता है या नैरो होता है, जिसके कारण से एक्वास ह्यूमर का ड्रेनेज नहीं हो पाता और उसकी मात्रा बढ़ जाती है, प्रेशर उससे बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ अदर टाइप के ग्लूकोमा भी होते हैं, जैसे सेकेंडरी ग्लूकोमा, आई में किसी प्रकार की कोई डिसीज़ है जैसे कैटरेक है, ट्यूमर है या आई बॉल में कोई और प्रॉब्लम है उसके कारण से होने वाला ग्लूकोमा। एक होता है कंजेनाइटल ग्लूकोमा। कंजेनाइटल कुछ प्रॉब्लम है, जन्मजात कोई विकृति है आई बॉल स्ट्रक्चर में, उसके कारण से भी हो सकता है। और एक कॉमन टाइप या रेयर केस होता है वो होता है लो टेंशन ग्लूकोमा। ये एक्वास ह्यूमर के प्रेशर के कम होने के कारण से होता है, जो रेयरली होता है बहुत। ग्लूकोमा होता कैसे है, तो किसी भी कारण से जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है या एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है उसके कारण से इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ने के कारण से रेटिना जो है उस पर कंप्रेशन होता है, रेटिना दबेगी, कंप्रेस होगी, और रेटिना कंप्रेस होने के कारण से ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है। ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के कारण से उसका जो कार्य होता है, मतलब विजुअल इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम, वो नहीं हो पाता है, वो करने में वो फेल हो जाती है, और वो नहीं होने के कारण से विज़न जो होता है उसमें कमी होती है या लॉस ऑफ विज़न होता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। ग्लूकोमा के साइन एंड सिम्टम की अगर बात करें हम, तो ग्लूकोमा के जो कॉमन साइन होते हैं, प्रेशर इंक्रीज होने के कारण से रेटिना कंप्रेस होती है, उसके कारण से आई पेन होता है। आई पेन सडन होता है, सीवियर होता है और शार्प होता है। आई पेन के अलावा साथ में आई जो है उसमें रेडनेस हो जाती है, विज़न ब्लर या कम्प्लीटली लॉस हो सकता है, मतलब ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इसके साथ ही नोज़िया वोमिटिंग भी हो सकते हैं। इसके अलावा हेलोज अराउंड लाइट, मतलब लाइट के चारों तरफ रेनबो दिखाई देता है, एक हेलोज दिखाई देता है, ये कॉमन साइन है। इसके अलावा लैक्रिमेशन हो सकता है, ज़्यादा मात्रा में आंसू आ सकते हैं, और साथ में हेडेक की कंडीशन भी हो सकती है। डायग्नोसिस ग्लूकोमा का पता कैसे लगाया जाए। ग्लूकोमा को डायग्नोस करने के लिए एक तो टोनोमेट्री होती है। टोनोमेट्री एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मापा जाता है। सामान्यतया ये 20 mm of Hg से
ज़्यादा मिलता है ग्लूकोमा की कंडीशन में। सेकंड, ऑप्थेल्मोस्कोपी। ऑप्थेल्मोस्कोप के द्वारा आई जो है उसके फंडस को विजुअलाइज किया जाता है। ग्लूकोमा की कंडीशन में ऑप्टिक नर्व डैमेज या एट्रोफी मिल सकती है। इसके अलावा विजुअल फील्ड चेक करने के लिए स्लिट लैम्प टेस्ट भी किया जाता है विजन को चेक करने के लिए। ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट। ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मली आई ड्रॉप काम में लिए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के आई ड्रॉप। इसमें एक होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एग्जाम्पल एसिटाजोलेमाइड। ये एक्वास ह्यूमर जो है उसके निर्माण को कम करता है। एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स आई ड्रॉप। प्रोस्टाग्लैंडिन आई ड्रॉप जो है वो भी एक्वास ह्यूमर के निर्माण को कम करने का काम करता है। इसके साथ बीटा ब्लॉकर जो है या अल्फा एगोनिस्ट आई ड्रॉप दिए जाते हैं। बीटा ब्लॉकर अल्फा एगोनिस्ट आई ड्रॉप भी एक्वास ह्यूमर के निर्माण को कम करने के काम में आते हैं। इसके अलावा माइटोटिक दिए जाते हैं पिपिल को कॉन्स्टिट करके एक्वास ह्यूमर के ड्रेनेज को बढ़ाने के लिए। आई ड्रॉप के साथ साथ सिस्टेमिक या ओरल ड्रग भी दिए जाते हैं, जिसमें एक होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसमें एसिटाजोलेमाइड दिया जाता है। ये एक्वास ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करने का काम करता है। इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग के लिए उसको एंटीमेटिक ड्रग दिए जाते हैं। हेडेक की कंडीशन या आई पेन के लिए उसको एनाल्जेसिक दिए जा सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में मेडिसिन के द्वारा ट्रीट नहीं होता है ग्लूकोमा, तो उसके लिए सर्जरी की जाती है। सर्जरी में ट्रेबिकुलोप्लास्टी और ट्रेबिकुलेक्टोमी की जाती है, जिसमें सर्जरी के द्वारा ट्रेबिकुलर मैश वर्क जो है उसमें ओपनिंग की जाती है, जिससे एक्वास ह्यूमर जो है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए और प्रेशर उसका कम हो जाए। इसके अलावा आइरिडोकॉर्नियल एंगल जो है उसको ओपन करने के लिए आइरिडेक्टोमी की जाती है, जिससे एक्वास ह्यूमर जो है उसका ड्रेनेज हो पाए और इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो जाए। कुछ केयर जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी ग्लूकोमा के अंदर सर्जरी के बाद। एक तो स्पेशल ग्लासेस जो होते हैं वो पहनने चाहिए, एंटी ग्लूकोमा ग्लासेस जो होते हैं वो। उसके अलावा हाई लाइट जो है या अच्छी लाइट का उपयोग करना चाहिए। ऐसा वर्क जो है वो अवॉइड करना चाहिए जो लोड जो है आंखों के ऊपर बढ़ाता हो। इसके अलावा लंबे समय तक लैपटॉप या मोबाइल पर काम करने से भी बचना चाहिए। आई ड्रॉप आँख में डालने से पूर्व हैंड वॉशिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सर्जरी के तुरंत पश्चात आई मूवमेंट जो है उसको अवॉइड करना है। हैवी वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करना है। ज़ोर से चीखना, ज़ोर से बोलना, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके अलावा लंबे समय तक टेलीविज़न वॉच करना, इसको भी अवॉइड करना है। तेज़ रोशनी जो है उससे बचने की कोशिश करनी, तेज़ धूप से बचने के लिए सन ग्लासेस का उपयोग करना है। थैंक यू।